नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म में हर त्योहार का एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व छिपा हुआ है। भाद्रपद मास में आने वाली अनंत चतुर्दशी का पर्व भी ऐसा ही है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है और भक्तजन अनंत सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि इस दिन अनंत सूत्र बांधने से धन, सुख, वैभव और समृद्धि की वर्षा होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सूत्र को बांधने का रहस्य क्या है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? और वास्तव में क्यों कहा जाता है कि इस दिन अनंत सूत्र बांधने से गरीबी दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है? अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह वही दिन है जब गणेश चतुर्थी पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है। इसीलिए इसे गणपति विसर्जन का पर्व भी कहा जाता है। लेकिन असली महत्व है भगवान विष्णु की पूजा और अनंत व्रत का पालन। इस दिन व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पितृदोष और दरिद्रता का नाश होता है। और सबसे बड़ा वरदान है, धन और वैभव की कभी कमी नहीं होती। अनंत सूत्र क्या है? अब बात करते हैं अनंत सूत्र की। अनंत सूत्र एक विशेष धागा होता है। इसे आमतौर पर रेशमी धागे से बनाया जाता है। इसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं और इसे केसर और हल्दी से रंगा जाता है। पुरुष इसे दाएं हाथ में और महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधती हैं। यह केवल एक धागा नहीं है, बल्कि यह अनंत भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा। अनंत सूत्र के पीछे एक बेहद अद्भुत कथा है, जो महाभारत से जुड़ी हुई है। एक बार जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए और वनवास में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यदि तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे और अनंत सूत्र धारण करोगे तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, तुम्हें खोया हुआ वैभव वापस मिलेगा और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। उन्होंने अनंत सूत्र बांधा और व्रत किया। परिणाम यह हुआ कि पांडवों के दुख कम होने लगे और धीरे धीरे उन्हें पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ और कहा जाने लगा कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस दिन अनंत सूत्र बांधता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा विधि और सही समय। अब बात करते हैं पूजा की विधि और समय की। सबसे पहले प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पीपल या केले के पत्ते पर विष्णु भगवान को पंचामृत, फूल, तुलसी दल और पीली मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु के सामने दीपक और धूप जलाएं। अब अनंत सूत्र को पूजा में रखें और मंत्रोच्चार के बाद पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में इसे धारण करें। शुभ मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों अनंत सूत्र से धन और सुख की वर्षा होती है? अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों कहा जाता है कि अनंत सूत्र से घर में धन आता है और सुख बढ़ता है? इसका कारण है प्रतीक और विश्वास। अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, महरलोक, जनलोक आदि। इन्हें बांधने से सारे लोकों की सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु स्वयं संपत्ति और वैभव के रक्षक हैं। जब वे अनंत रूप में पूजे जाते हैं तो जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह सूत्र मन और आत्मा को भी बांधता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। मित्रों,
अनंत चतुर्दशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन में आशा, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो, घर में सुख शांति बनी रहे और धन की कभी कमी न हो, तो इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अनंत सूत्र जरूर बांधें। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधने से क्यों बरसता है धन और सुख। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु का यह संदेश हर किसी तक पहुंचाएं। जय श्री हरि विष्णु।